नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिरगांव के नागेश्वर नगर में वार्ड नंबर 36 में, जहाँ पे एक मामला सामने आया है। ये वही घर है जहाँ पर दो लोगों की मर्डर हो गई, ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक है जो अपनी माँ और बीवी को मार देता है हथौड़ी से, बेहद खतरनाक तरीके से। अभी ये घर बंद है और उनकी जो धर्म पत्नी थी उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वो युवक जो है अभी फरार है और उसको ढूंढने की पूरी प्रयास जारी है। यहाँ पर पता चला करीब मामला आज सुबह सुबह करीब 9:30 बजे का बताया जा रहा है। मामला ये भी है कि युवक ने अपनी माँ से पैसा मांगा कुत्ता खरीदने के लिए, तो इस वजह से जब पैसा नहीं मिलता है तो उसने नशे की हालत में अपनी माँ और अपनी बीवी को हथौड़े से मारने की कोशिश की, जिसमें उनकी माँ की जान चली गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में, जहाँ पर ये डेड बॉडी है जो युवक ने जो अपनी माँ को मारा था नशे के आदि में और पैसे के लिए। तो ये डेड बॉडी हमारे सामने है जिसकी मैं व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। बहुत गंभीर तरीके से डॉक्टर ने भी बताया, इनके पूरे चोट है, इनका गला मसकने की भी कोशिश की गई है और डेड बॉडी काफी खून भी बह गया, जिस वजह से मौके पर ही मौत हो गई है। अभी पोस्टमार्टम भी होने जाएगा इसके बाद, लेकिन पूरा खून खून इनका जो डेड बॉडी है देखने के बाद, मतलब जो यहाँ मैं खुद भी यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा रूह कांप जाएगा। लेकिन जिसने ये किया उसका रूह कैसे नहीं कांपा, ये सोचने वाली बात है। उस बेटे का जिसने ये माँ ने जिसने जिंदगी दी है, आज उसी बेटे ने अपनी माँ की जिंदगी ले ली है। बेहद निंदनीय है ये और आगे इस पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई उठानी चाहिए। नशे पे आदि, जैसे कि डॉक्टर ने भी इस बात को कहा कि नशे के कारण है जो वो पूरा केस सामने आया, जिसने अपनी माँ की मृत्यु कर दी और हथौड़ी धारदार हथौड़ी से, और अपनी बीवी को भी उसने मारा है, अपनी पत्नी को भी, जो कि अभी गंभीर हालत में है। हमारे साथ पीड़ित जन भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो भी नागेश्वर नगर से मामला सामने आया है, जो युवक है उनका क्या नाम था? प्रदीप देवांगन। जी। वो किस मानसिकता के थे? ऐसा पहले भी उन्होंने किया था या पहली बार ऐसा कई कुछ? बार मारपीट कर चुके हैं, बहुत एक एकड़ पहले भी गला दबा चुके हैं बहुत बार। और आप लोग क्योंकि आस-पास ही रहते हैं, तो आप लोगों को कब पता चला कि ऐसी घटना सामने आई है? उनकी पत्नी भी की भी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। उसकी बच्ची बुलाने आई थी ना, हाँ, तो गए तो ये ऐसे ही था, पूरा यानी दोनों कंडीशन वैसी खराब, होश में नहीं थी दोनों, उनसे लथपथ थी दोनों। और अभी जैसे कि अभी डेड बॉडी, पूरे परिवार में शोक की लहर है। आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर? अब इसके लिए ना इन्हीं लोग से पूछिए। हम लोग कुछ नहीं बता सकते, कानून के हिसाब से पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन उनको कैसी कड़ी से कड़ी कानूनी अब वो बात की बात है कि युवक ने अपनी माँ से पैसा मांगा कुत्ता खरीदने के लिए, तो इस वजह से जब पैसा नहीं मिलता है तो उसने नशे की हालत में अपनी माँ और अपनी बीवी को हथौड़े से मारने की कोशिश की, जिसमें उनकी माँ की जान चली गई है और उनकी पत्नी जो है अभी सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में जूझ रही हैं, अपने अंतिम सांस ले रही हैं। अब देखना ये होगा कि आगे वो बच पाती है कि नहीं। उनके 2 बच्चे भी हैं जो अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे बताया जा रहा है यहाँ लोगों के द्वारा कि वो अभी उसमें से एक बच्चा भी यहाँ पे परिवारजन भी यहाँ रहते हैं उनके पास है। और युवक को लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा ढूंढने की प्रयास की जा रही है। क्या वजह है ये भी जाना आगे जाएगा। और बताया ये भी जा रहा है कि जो युवक है उसका गवर्नमेंट जॉब था पहले, लेकिन करीब 2-3 साल हो गया जब वो युवक अपनी माँ के साथ यहाँ रहने लग गया, कहीं और रहता था, और अब वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बल्कि में वो एक ऑटो चालक था। तो जिस वजह से वो नशा भी बहुत करता था। तो सबसे बड़ा इसका जो एंगल सामने आ रहा है वो है नशा। नशे में उसने अपनी माँ और अपनी धर्मपत्नी की जान लेने की कोशिश की, जिसमें वो सफल रहा। और देखना ये होगा कि आगे इस मामले में कैसी कार्रवाई होती है। आसपास लोगों से भी हमने बातचीत किया तो उन्होंने भी बताया कि जो युवक था वो बहुत समय से नशे में रहता था, दादागिरी करता था। इससे पहले भी उसने अपनी माँ को भगाया है। ऐसा पूरा एंगल निकल के सामने आया जब हमने यहाँ आसपास के पड़ोसियों से बात किया। आए दिन उनके घर में विवाद झगड़े होते हैं और इसी विवाद को लेकर पैसे के मामले में, तो इसी के चक्कर में ये पूरा जो आज मामला सामने आया है, जो डबल मर्डर किया जिसने युवक ने, ये ऐसा। और माँ जो थी वो पहले जब वो गवर्नमेंट जॉब करते थे कहीं बाहर छत्तीसगढ़ में ही, तो वो अपने उनके बेटे को संभालती थी और माँ भी बेहद मेहनती थी, खुद का काम करती थी और उनके पापा की बहुत समय पहले ही मृत्यु हो गई है। तो माँ ने इस घर को पूरा अकेले ही चलाया है
और यहाँ पे उनके कई परिवारजन भी रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि उनकी जो मम्मी थी वो बेहद अच्छी थी और उनका पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। इस जो घर को दिख रहा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि घर को दिखाइए, वही घर है जहाँ उनकी माँ रहती थी और पूरे घर को देख सकते हैं, पेड़ और पूरे हरियाली के साथ पूरे घर को सजा के रखी थी, पूरे घर को मेंटेन करके रखी थी। तो आज ऐसा मामला सामने आता है तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होती है कैसी, इसको भी हम आगे जानेंगे और कोशिश करेंगे तमाम लोगों से भी बात करने की। यहाँ उनके परिवारजन से भी अगर वो बात करते हैं, क्या कुछ सामने निकल के आता है, हम आपको पूरे अपडेट्स आगे देते रहेंगे। इसी के साथ देखते रहें न्यूज़ 22 भारत।